आप शराब पी कर आए? संभालिए। नो नो, आई एम फाइन। मैं एकदम फाइन, परफेक्टली फाइन। आई एम परफेक्टली इन होश। संभालिए। मैं चल सकता हूँ। यू सी आई कैन वॉक। चल रहा हूँ। तुम भी चल रही हो कमाल। ये पूरी दुनिया चल रही है। हम साथ साथ चल रहे हैं। वेरी गुड। आई एम फाइन, आई एम फाइन। चलिए कमरे में चलिए। कमरे में। ओके। लिसन लिसन, डू यू नो कि कमरा जो होता है ना वो कभी नहीं चलता है। मैं चलता हूँ, तुम चलती हो, पर कमरा कभी नहीं चलता है। अब संभाल के। यू नो व्हाई? यू नो व्हाई? संभाल के। पूछो ना। कमरा नहीं चलता है कभी भी। संभालिए। हमारा सारा प्लान चौपट करके रहेगा और जरूर इसमें यही रोक देखा है। कल के अनु के सामने हमारी असलियत बाहर आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरा 1000 बार मैंने समझाया उसको कि एक एक कदम फूक फूक के रख, लेकिन समझता नहीं है वो। मैंने उसको कितनी बार समझाया कि अनु हमारे लिए वो सीढ़ी है जो हमें 1000 करोड़ के प्रॉपर्टी की मालिक बना देगी, लेकिन ये तो अरे कुछ करना पड़ेगा मेरा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दक्ष की लगाम कसनी ही पड़ेगी। अपने 20 साल की मेहनत को यूं पानी में डूबने नहीं दूंगी मैं। सिर्फ 1 साल बचा है। 1 साल हमारी तपस्या का फल मिलने में है। हाँ, और ये 1 साल में हमें एक एक कदम बहुत फूक फूक कर रखना पड़ेगा। मैं कल ही बात करती हूँ दक्ष से। चलिए उस बेड पर चलिए। बेड 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 क्यों नहीं चलता है? अनुज को बोलो ना इधर आए। ए बेड, कम हियर, कम हियर। मुझे यहाँ कौन लाया? वो कल रात आप बहुत नशे में थे, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। ये नींबू पानी पी लीजिए, सर दर्द चला जाएगा।
दक्ष, भाभी आप? तुम्हारा हाल पूछने आई थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? कल रात का नशा उतरा या नहीं? तो अनुपमा ने कल रात की बात बता दी आपको? अभी तक वो वक्त नहीं आया दक्ष कि तुम्हारे बारे में मुझे गैरों से सुनना पड़े। आज भी मेरी आंखों में नींद तब तक नहीं आती जब तक तुम घर वापस लौटकर नहीं आ जाते हो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारा ये हाल देखा था। ओह, लेकिन भाभी ये कौन सी नई बात है? मानता हूं कल रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी, लेकिन आप तो जानती है ना मैं कि... जानती हूँ दक्ष कि तुम्हारे जीने का यही तरीका है, लेकिन तुम दादाजी के प्यार को, उनके सपनों को कैसे ठुकरा सकते हो? उन्होंने कितनी सैक्रिफाइसेस की है कि सिंघानिया की दौलत किसी गलत हाथों में ना पड़े, और फिर भी तुम... भाभी आप गलत समझ रही हैं। मैं दादाजी के सैक्रिफाइसेस को कैसे भूल सकता हूँ? अपनी नींद में भी नहीं भूल सकता। पर भाभी, किसी लड़की के लिए आई कांट चेंज माई लाइफ स्टाइल। आई जस्ट लाइक टू लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, और आई डोंट लाइक अनुपमा भाभी। मैं तुमसे अनुपमा को प्यार करने के लिए नहीं कह रही हूँ, या तुमसे नहीं कह रही हूँ कि अपनी जिंदगी बदलो। बस सिर्फ एक साल के लिए दक्ष अपने आप पर कंट्रोल रखो। तुमको जो करना है तुम करो, बस इस बात का ध्यान रखो कि अनुपमा को ना पता चले। उसे खुश रखो, उसके दिल में अपने लिए इज्जत पैदा करो, ताकि एक साल के बाद वो अपनी खुशी से सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे। और फिर उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, जैसे जीना है जियो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। देखो दक्ष, तुम्हारे भैया और मैंने बहुत दुख उठाए। तुम्हारी चीज तुम्हें मिल जाए, बस हमारी यही इच्छा है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो हमारी बरसों की तपस्या... नहीं भाभी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपकी मेहनत, आपकी चाहत को कभी बेकार नहीं जान दूंगा भाभी। पर आप प्लीज रोइए मत। आप जानती है ना भाभी, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज। ओके भाभी, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आगे से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। हमेशा अनुपमा को खुश रखूंगा। और रही कल रात की बात, यू डोंट वरी। ऐसी कोई लड़की तो है ही नहीं जो आपके देवर से ज्यादा देर तक नाराज रह सकती। यू नो दैट, राइट? लेकिन अनुपमा और लड़कियों जैसी नहीं है। आई नो भाभी, मैं जानता हूं अनुपमा और लड़कियों की तरह नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उसे मनाना कैसे है। आप बस देखते जाइए, कुछ ही देर में आपको अनु मुस्कुराती हुई नजर आएगी। गुड लक। थैंक्स। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं दक्ष के तरह अनुपमा को भी अपने हाथों की मुट्ठी में कर लूंगी, और मैंने कर लिया। एक साल में हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। तुझे मुझसे, मुझे तुझसे, और दक्ष को इस दुनिया से। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, न मीरा से, न उसके जुल्मों से। अब तक जब मीरा की बुराइयों ने हार नहीं मानी, तो मैं और मेरा सच कैसे हार मान सकता है? मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है भगवान, पूरा भरोसा। जब धरती पे पाप बढ़ता है, तब तू इस धरती पे अवतार लेता है भगवान। लगता है मीरा के पाप का घड़ा अभी भरा नहीं। मुझे माफ कर दे भगवान। एक पल के लिए तुझ पे से मेरा विश्वास हट गया था, क्योंकि बात मेरे दक्ष की थी।
लेकिन अब मेरे विश्वास की आंखें मुझे साफ साफ दिखा रही हैं। आज भले ही मेरा दक्ष प्रहलाद बनकर उस होलिका की गोद में बैठा है, पर उसके पाप की अग्नि मेरे दक्ष का बाल भी बांका नहीं कर सकती। पर नारायणी हार नहीं मानेगी, वो लड़ेगी, आखिरी सांस तक लड़ेगी। वो अपने पति के त्याग को साया नहीं जाने देगी, कभी नहीं, कभी नहीं। दक्ष, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। जब इंसान कोई गलती करता है तो माफी मांगने भगवान के पास ही तो आता है। भगवान जी, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे माफी मांगना चाहता हूं। प्लीज मुझे माफ कर देना जी। जी क्या? यस, यू आर राइट। वैसे मैं भी यही सोच रहा था। वो भगवान जी से बात कर रहा था। सो वो कह रहे थे कि वो मुझे तब तक माफ नहीं कर सकते जब तक मैं तुमसे माफी नहीं मांग लेता। तो मैंने कहा कि यस यस, शी इज राइट। मतलब जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती तब तक वो तो क्या, मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। अनु, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी गलती है, मैं मानता हूं, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि फिर तुम्हें कभी शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। प्लीज अनु। अनु, अनु, जैसे सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, वैसे अगर रात का भूला सुबह होश में आ जाए और माफी भी मांग ले तो फिर उसे भूला नहीं कहते। ये मेरा ओपिनियन है, वैसे तुम क्या कहती हो? मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया ना? थैंक्स अनु, थैंक यू सो मच। वैसे अब तुमने मुझे माफ कर दिया तो फिर मैं भी अपने आप को माफ कर ही देता हूँ, है ना? ये तो वैसे मेरा प्लान नहीं था खुद को माफ करने का। प्रसाद। ऑफिस से फोन है, आप बात कर लीजिए। हाँ। हेलो। हाय हैंडसम, हाउ आर यू? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? व्हाट्स रॉन्ग विद यू दक्ष? यू ओके ना? मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, सो लेट्स मीट। असुविधा के लिए खेद है मैम, पर आज मैं आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि आज की सारी शाम मैं अपनी ब्यूटीफुल 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 वाइफ अनु के नाम कर चुका हूँ। आज मैं अपनी वाइफ को पहली बार डिनर पर लेके जा रहा हूँ, सो इसीलिए आज की हमारी मीटिंग कैंसिल। What? You know what you're saying, दक्ष? I know what I'm saying, पर एक नए नवेले पति के लिए अपनी नई नवीली बीवी को डिनर पर ले जाने से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है ना? इसीलिए आज शाम की हमारी मीटिंग कैंसिल। I'll speak to you later. Goodbye. What? दक्ष, हेलो। ये ऑफिस वाले ना परेशान कर रहे थे। आप आरती ले चुके हैं? हाँ, लेकिन फिर से प्रसाद लेने का मन कर रहा है इसलिए फिर से लीजिए।
माँ जी आपके लिए खाना। आज भी वो हमें अपना दुश्मन समझती है, इसीलिए वो बार बार तुम्हें अपने पास बुलाती है ताकि वो तुम्हें और दक्ष को हमारे खिलाफ भड़का सके। ना जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि मुझे दादी का वो मैसेज पढ़ लेना चाहिए था। जब दादी के हाथों इतना कुछ सहने के बाद भी भाभी उनकी इतनी इज्जत करती हैं, तो फिर मुझे क्या हक बनता है उनसे नफरत करने का। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा दिमाग कहता है कि मुझे भाभी की बात मानकर दादी से दूर रहना चाहिए, लेकिन जब जब दादी की आंखों को देखती हूं तो मुझे लगता है
कि मुझे एक बार उनकी बात सुन लेनी चाहिए। मैं क्या करूं भगवान? रघु सारी सच्चाई जानता है, लेकिन ये रघु है कौन? और इसका दादी के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? हो सकता है कि मीरा भाभी इस नाम के किसी आदमी को पहचानती हो। तो क्या मैं उनसे? नहीं, मैं पहले ही उन्हें बहुत परेशान कर चुकी हूं, अब और परेशान नहीं करना चाहती। फिर कैसे पता चलेगा मुझे इस रघु के बारे में? लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी दादी की कोई नई चाल हो, मुझे मीरा भाभी और भैया के खिलाफ भड़काने के लिए? और इस बात का भी क्या सबूत है कि वाकई इस नाम का कोई आदमी हो? ये दादी का वहम भी तो हो सकता है। हाँ, शायद ऐसा ही है। मुझे इस पर्ची को उठाना ही नहीं चाहिए था। अनु, अनु, चली गई? लो, आज मेरा डिनर का प्लान तो लगता है मुझ पर ही भारी पड़ेगा। अभी तक तो मैडम तैयार ही नहीं हुई। क्यों ना मैं ही उसके लिए एक ड्रेस सिलेक्ट कर लूं, कम से कम थोड़ा टाइम तो बच जाएगा। भाभी को प्रॉमिस किया कि अनुपमा को हमेशा खुश रखूंगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। This one. Yes. दक्ष, ये आप क्या कर रहे हैं? जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। आज बीवी को बाहर लेकर जाना ही पड़ेगा। मैं तो तैयार हो चुका हूं और तुम्हारे तैयार होने की सारी तैयारी भी कर रखी है मैंने। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, ठीक है? और हाँ, यही साड़ी पहनना, ये कलर तुम पर बहुत जचेगा। ओके। हाँ भाभी, आपके देवर ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया है और कल रात के गड़बड़ के बारे में अनु को मुझसे कोई शिकायत नहीं। ऑन द कॉन्ट्री, शी इज वेरी हैप्पी भाभी। अब आपको तो मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? हमें वैसे भी तुमसे कोई शिकायत नहीं थी। बस हम दोनों जो कुछ भी कहते हैं तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। आई अंडरस्टैंड भाभी, मैं समझता हूँ। आप माँ जो हूँ, तुम्हारे भले के बारे में सोचना मेरी ड्यूटी है। दक्ष, मैं तैयार हूँ। कितनी सुंदर लग रही है ना, बिल्कुल जैसे चांद का टुकड़ा। मैं काला टीका लगा देती हूँ, नजर ना लगे। अरे कोई फायदा नहीं है काला टीका लगा के। देखो अनुपमा को नजर तो लग चुकी है। पूछो किसकी? पूछो किसकी? आपके देवर की। टेढ़े नजरों से देखता रहता बदमाश कहीं। देखो, तुम दोनों पहली बार बाहर जा रहे हो, एक दूसरे का ख्याल रखना और घर जल्दी वापस आ जाना, ठीक है? अरे हाँ, अपना हाथ भी मत छोड़ना, कहीं ये ना हो कि आप लोग खो जाएं। अरे मीरा, हम ऐसा क्यों ना करें कि इनके गले में तख्ती लटका दें और उस पे अपना एड्रेस लिख दें। तो समझो कहीं खो गए तो कोई ना कोई तो इन्हें घर ले आएगा ना, है ना? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बच्चों के सामने? अरे अरे अरे, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं। देखो अब ये बच्चे नहीं रहे, दोनों की शादी हो चुकी है और तुम। इनके बच्चे के बच्चे भी हो जाएंगे ना, तब भी ये मेरे सामने बच्चे ही रहेंगे और तब भी मैं इनकी ऐसे ही चिंता करूंगी। भैया, पॉइंट है भाभी की बातों में। अरे तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ जाओ, जल्दी जाओ ना। अब तुम्हें भगा रही है, जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं।
हाथ पकड़ लो, अरे पकड़ लो, पकड़ लो, शर्माओ मत। अब जाओ। बाय भाभी। बाय बाय भैया। एंजॉय योरसेल्फ, ओके, बाय। नहीं, वाह मीरा वाह, बड़ा कमाल का है तुम्हारा चाल। सुबह दक्ष को समझाया और रात तक इसका असर भी हो गया। भाई दाद देनी पड़ेगी आपकी मीरा, बड़ा तेज असर करता है आपका जादू। ये सुहाना मौसम, ये मध्यम सी रोशनी और फूलों की खुशबू, यूं ही खामोश बैठे रहेंगे तो माहौल कुछ फीका फीका सा लगने लगेगा। कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ भी बोलो, एनीथिंग यू लाइक। ओके, वेटर। दक्ष को आज तक इतनी जलन किसी से नहीं हुई जितनी आज इस वेटर से होगी। मैं कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मेरी पसंद का? थैंक यू। 2 कस्टर्ड एप्पल शेक्स विद स्टार्टर्स। एक अच्छे दोस्त को अपने दोस्त की पसंद नापसंद का पता तो होना ही चाहिए, है ना? थैंक यू। एक्सक्यूज मी वेटर, आपके यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर के साथ अगर रोमांटिक म्यूजिक ना प्ले हो तो बिल में आपको डिस्काउंट देते हैं? नहीं सर। तो फिर आप म्यूजिक क्यों नहीं प्ले कर रहे हैं? मैं अपनी पत्नी को पहली बार डिनर पर लेकर आया हूँ, आप पहली बार में ही मेरा इंप्रेशन खराब करने पर क्यों तुले हुए? प्लीज प्ले सम म्यूजिक। ओके सर। थैंक यू। और मुझे? हे अमीशा, लुक दक्ष। देखा है तुमने उस लड़की को? कितनी भैंजी टाइप से। और दक्ष कितना हैंडसम और डैशिंग। तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जानना चाहता हूँ कि शादी के वक्त जो मैंने वादा किया था तुम्हें दुनिया भर की खुशियां देने का, वो वादा निभा भी पा रहा हूँ या नहीं? आपके साथ 7 फेरे लेते वक्त मैंने खुद से ये वादा किया था कि मैं अपने अतीत को, अपने अतीत की सारी यादों को भुलाकर आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। एक बार जिंदगी से इतना बड़ा धोखा खाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपनी जिंदगी को एक और मौका देना चाहिए, पर मुझे लगा नहीं था कि मैं ये वादा पूरा कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपनी यादों को कभी भुला नहीं पाऊंगी, टूट जाऊंगी मैं। लेकिन आपका इतना प्यार पाकर अब मुझे लगता है कि शायद मैं अपना वो वादा पूरा कर पाऊं। थैंक यू सो मच दक्ष,
थैंक यू फॉर एवरीथिंग। I have the pleasure of dancing with you, young lady. दक्ष को इतना रोमांटिक होते हुए तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं। मैं लेडीज रूम वगैरह थी। हाँ चलो मैं भी चलता हूँ तो। दक्ष, लेडीज रूम। ओह मैं भी हूँ। Who's this? पहचाना? अमीशा। अमीशा तुम यहाँ? मैं यहाँ। अब क्या करें, आपको तो मेरी याद आती नहीं, तो सोचा मैं ही आपसे आके मिल लूं। सो कैसा लगा ये सरप्राइज? It's a pleasant surprise, अमीशा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें भी जाना चाहिए। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। क्यों? तुमने पहले तो कभी ऐसा मुझसे नहीं कहा। 4 दिन हुए तुम्हारी शादी और अभी से अपनी पत्नी से इतना डरने लगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। I hope you understand. So. अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी। But first, give me a hug. अनु। अनु, अमीशा, मीट माई ब्यूटीफुल वाइफ अनुपमा। अनु, ये अमीशा है, मेरी कॉलेज फ्रेंड। हाय। हेलो। अनु, मुझे लगता है कि यहाँ काफी भीड़ बढ़ गई है, तो आई थिंक वी शुड गो। हम चलें? कम कम चलो। ओह गॉड, क्या सोचा था और क्या हो गया। पहले ही अनु से इतना शर्मिंदा था, आज हमेशा की वजह से अनु की नजरों में और भी इज्जत गिरवा बैठा। पता नहीं अनु मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। क्या सोच रही हो? अरे सोचती रहोगी या कुछ पूछोगी भी? बीवी हो तुम मेरी, हक बनता है तुम्हारा अपने पति के बारे में कुछ भी जानने का। इसलिए कोई भी सवाल, कोई भी शक हो, फौरन पूछ डालो, फिर तो दूरियां बढ़ती है। बताओ ना, क्या सोच रही हो? ओ, समझ गया, तुम अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रही हो, है ना? अब नहीं, नहीं तो
आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं मैं, बिल्कुल सही सोच रहा हूं। देखो अनुपमा, अमीशा और अमीशा जैसी कई लड़कियां कॉलेज से लेकर आज तक दक्ष का दिल नहीं जीत पाई, लेकिन तुमने तो पहली ही नजर में मुझे पागल बना दिया था। I swear अनुपमा, ये लड़का दीवाना है तुम्हारा, तुम्हारी इन भोली भाली आंखों का, तुम्हारे इस मासूम चेहरे का। I love you। दक्ष, आप आगे देखिए ना, गाड़ी चलाते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना मुझे मेरी बीवी की आंखें ही देखनी है। मुझे ये देखना है कि जो सवाल अभी कुछ देर पहले उसके दिल में उठ रहे थे, वो सवाल अभी भी हैं या चले गए। मैं आप पर बहुत भरोसा करती हूँ दक्ष, खुद से भी ज्यादा यकीन करती हूँ आप पर। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। एक बात कहूं अनुपमा, तुम हंसते हुए बहुत सुंदर लगती हो। हमेशा यूं ही हंसती रहना। तुम्हारी इस हंसी के लिए मैं कोई भी दर्द सह सकता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। आप बहुत अच्छे हैं दक्ष, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप पर बहुत यकीन करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको चाहने से खुद को रोकती हूँ। मुझे माफ कर देना दक्ष, मैं आपकी गुनहगार हूँ। किसी के गुनाहों की सबसे बड़ी सजा है किसी का पति होना। थैंक्स अनुपमा, तुम्हारे अतीत की यादों का, जिन्होंने तुम्हें मेरे करीब आने से रोक रखा है, वरना न जाने क्या होता मेरी आजादी का। मेरा ये कुछ पेपर्स हैं जिस पे मुझे अनुपमा के साइन की जरूरत है। बताओ मैं क्या करूं? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अनुपमा साइन कर देगी। पहले दक्ष साइन किया करता था और उसने आज तक एक पेपर नहीं पढ़ा। उसको तो यह भी नहीं पता कि कंपनी की जितनी भी डील्स होती हैं उसमें उसके बड़े भाई धनंजय सिंघानिया का एक हिस्सा होता है। लेकिन टेंशन तो आज अभी और इसी वक्त से शुरू होती है मेरा, क्योंकि आज के बाद सिग्नेचर अनुपमा के होंगे। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे टेंशन कैसे नहीं लूंगा मैं? अनुपमा साइन कर देगी पेपर्स में भाई। बस कर दी। लो आ गई है। सुखी रहो। खुश रहो। अनुपमा, ये कुछ पेपर्स हैं, ऑफिशियल पेपर्स हैं, इन्हें साइन कर दो। अच्छा, बता दीजिए कहाँ साइन करना है। ये पेन लो। बैठ जाओ। एक मिनट बेटा, साइन करने से पहले हमेशा याद रखना बेटा,
पेपर पढ़ लिया करते हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं और फिर वो गलतियां हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानियां बन जाती हैं। हमेशा लीगल डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ के फिर साइन करें। ठीक है पापा। पहले पढ़ो। क्या हुआ अनुपमा? वो पापा ने सिखाया है कि लीगल पेपर साइन करने से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए।